मार्च में मैं लास्ट में इलेक्ट हुआ प्रेसिडेंट पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन का, और ये कोई साल से कुछ अर्सा मुझे ऊपर हुआ है। सबसे पहली जो बात मैंने की वो ये की कि जो ही मैं इलेक्ट हुआ तो उसके बाद मैंने सब अपने दोस्त अहबाब को बुलाया और मैंने एक विजन दिया कि मैं कैसे एथलेटिक्स को इस वक्त जहाँ पे हम हैं उसको कैसे देखता हूँ और फ्यूचर में हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने 2030 विजन दिया एक एथलेटिक्स के अंदर, और ये पहली दफ़े ऐसे हुआ कि मतलब विद ऑल द रिस्पेक्ट टू माय प्रेडिसेसर्स, मैं सबका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जितने भी लोग मेरे से पहले रहे हैं, और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है जो भी उन हालात में जिनमें वो थे बेहतर से बेहतर हर किसी ने किया है। लेकिन जाहिर है हर इंसान जो है वो पहले से बेहतर करने की कोशिश करता है। आपका अपना एक तजुर्बा होता है, आपका अपना एक नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में। तो पहले तो मैंने खुद प्रेसिडेंट के तौर पे खड़े होके सारे अपनी जनरल काउंसिल को एक प्रेजेंटेशन दी पावर पॉइंट पे कि जी ये मैं चाहता हूँ, ये मैं करना चाहता हूँ, और आप सब हम टीम मिलके इसको कर सकेंगे, और उस पर वो बड़े क्लियर हैं। और 2030 जैसे मैंने कहा कि मैंने अगले आज 2012 है तो अगला जो है वो कोई मैं 18 साल का प्लान, वो इसलिए कि जैसे आपने कहा कि अगर हमने ओलंपिक्स में कुछ करना है तो उस पे फिर ये होगा कि हमें बच्चों को इस वक्त को 8-10 साल का बच्चा जो है उसको पकड़ना पड़ेगा, 8 साल उसको ट्रेनिंग उस लेवल की करवानी पड़ेगी, बाहर भेजना पड़ेगा, बाहर से कोच मंगवाने पड़ेंगे, और तब वो जाके ओलंपिक्स के लिए हम उसको तैयार करेंगे। हैंस दैट विजन ऑफ 2030। तो वो मैंने कहा कि जी ये हम करना, शॉर्ट टर्म में ये करेंगे, लॉन्ग टर्म में। अब जैसे पहला आपका सवाल था उसके साथ ये लिंक हो गया कि एकदम से मैं ओलंपिक्स का सोचूंगा तो दरमियान में भी तो कुछ करना है ना। दरमियान में सैफ गेम्स आनी है, दरमियान में एशियन गेम्स आनी है, और कंपटीशन इंटरनेशनल आनी, तो उन पे भी फोकस करते हुए एंड पे हमारी ज्यादा नजर है कि जी लॉन्ग टर्म में इसको कैसे करना है। एक साल में जाहिर है कोई बहुत बड़े रिजल्ट्स नहीं आ सकते, लेकिन इस एक साल में जो हमने एफर्ट्स की हैं वो बड़ी जरूरी चीज है कि हम क्या कर रहे हैं। मसलन ये अभी जो ही पिछली दफ़े एथलेटिक्स चैंपियनशिप हमारी जो ही ख़त्म हुई, फ़ौरन से कैंप लगा दिया आगे जो कंपटीशंस हमारे आने वाले थे उनको ज़हन में रखते हुए। फिर जूनियर चैंपियनशिप करवाई, जूनियर चैंपियनशिप को पक्का हिस्सा बना दिया है कि हर साल ही होगी। इस दफ़े भी इंशाल्लाह सितंबर में मेरे ख्याल में हमारी प्लान है, तो वो करेंगे ताकि एक जो इस वक्त चल रही है हमारे बच्चों की एक स्ट्रीम जो आगे चले ताकि फ्यूचर में भी हमारे पास वो लोग हों। तो इसको हम लॉन्ग टर्म में प्लान किया हुआ है, शॉर्ट टर्म में भी हमारा फोकस है। अभी नेशनल चैंपियनशिप खत्म हुई तो मैंने सैफ गेम्स, हालांकि उनका कोई अभी तक डेट्स वगैरह नहीं अनाउंस हुई, लेकिन मैंने अपना कैंप लगा दिया है ताकि वो जब भी होनी है तो हम अभी रोज़ों में हम ब्रेक करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से इनको बच्चों को कैंप लगा देंगे, और पूरे पाकिस्तान से जो बेस्ट हमारे पास कोच अवेलेबल हैं उनको बुलाया है। और मेरी ये भी ख्वाहिश है कि जो अच्छे हमारे जिन लड़कों से हम मेडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको बाहर भी भिजवाएं, और बाहर से भी कोई कोच हम बुला लेंगे तो वो सारों को फ़ायदा हो जाएगा। उस पर भी मेरी नज़र है, इंशाल्लाह ताला ये भी करेंगे। अच्छा सर, जैसा कि आपने सारा फ्यूचर प्लान बनाया है कि आपके जहन में नेशनल चैम्पियंस के अलावा हमारे पास जनूबी एशिया में होने वाली सैफ गेम्स हैं, फिर एशियन चैम्पियनशिप्स हैं, उनके लिए आपने कैंप्स का सारा माइंड सेटअप बनाया हुआ है। जैसा आपने बताया कि रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, तो मैं उससे एक कदम आगे बढ़ के पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के पास फ़ंड्स जो हैं उनकी सूरत हाल क्या है? क्या फ़ंड्स के सिलसिले में भी कोई कमी है? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उसमें कितनी पार्टिसिपेट कर रहा है? फिर एक हमारा पाकिस्तान स्पोर्ट्स ट्रस्ट बना था, उस ट्रस्ट ने कितना फैसिलिटेट किया एथलेटिक्स को? क्योंकि पिछले दिनों हमारी उनके प्रेसिडेंट से भी बात हुई थी और जो उनको चला रहे हैं उनकी इंतजामिया से भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि हम फिजिकली फैसिलिटेट करते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं, सारे देते हैं। तो हमें बताइएगा कि मतलब जो आपके पास इसके अलावा फंड्स की क्या सूरत हाल है, डेप्रीवेशन कितनी है, मजीद ज़रूरत कितनी है, उसके लिए क्या प्लान हैं? फंड्स की बहुत ज़्यादा कमी है जी एक्चुअली, और फंड्स के बगैर ये बात आगे स्पोर्ट्स की प्रमोशन की चल ही नहीं सकती। जहाँ तक एथलेटिक्स का ताल्लुक है, एथलेटिक्स सबसे बड़ी गेम है, आपको पता है कि जी कोई 22 इवेंट्स हैं जिनमें हमारे मेल एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं, 20 इवेंट्स हैं जिसमें फ़ीमेल करती हैं, और आइडियली इंटरनेशनल कंपटीशंस में वो तो कहते हैं हर इवेंट में आप 2 लोगों को भेज सकते हैं अगर आप क्वालिफाई करते हैं। तो इतनी बड़ी ये गेम है, और इसके साथ में मैं क्लियर आपको बताऊं कि हमें एनुअल 25 लाख हमारी ग्रांट है जो हमें PSB से मिलती है। पिछले साल से लेके अभी तक इस 25 लाख के अलावा हमें कोई भी कहीं से कोई एक्स्ट्रा एक पैसा भी नहीं मिला। तो 25 लाख के मुसर्रफ का मैं आपको बता दूं
कि ये जो हम नेशनल चैम्पियनशिप करवाते हैं, सिर्फ एक चैम्पियनशिप पे आपके इतने पैसे लगते हैं, पूरे पाकिस्तान से आपके एथलीट्स आते हैं, कोचेस आते हैं, ऑफिशियल्स आते हैं, बाकी जो मैनेजमेंट उसकी करनी होती है वो तकरीबन ये है। तो आपने एक साल में वो कंपटीशन करवा दिया जो कि मैंडेटरी है, आपको करवाना है, उसके बाद आप फारिग हैं। आपने इसके अलावा जो कुछ भी करना है, हाँ PSB जब कैंप कोई लगाते हैं और वो अपनी मर्जी से अपना साहब अपने फंड्स देख के लगाते हैं, और बदकिस्मती से एथलेटिक फेडरेशन को बाज़ औक़ात कंसल्ट भी नहीं किया जाता कि कौन से बच्चों का सीनियर्स का कैंप लगाना है, जूनियर्स का कैंप लगाना है। कभी इस दफ़े बिल्कुल से जो अभी कैंप लगा था वो मेरी उनके DG से बात हुई थी, ये हमने बाकायदा आपस में डिस्कस करके लगाया। लेकिन पहले ये था कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इतने बच्चों का, इतनी बच्चियों का कैंप लग जाएगा, इतने कोचेज आ जाएंगे, वो एक रूटीन पूरी होती थी। उसके वो ज़रूर फाइनेंस जो है वो PSB करती है, इसके अलावा कोई पैसा नहीं है। बाकी हमें, मैं तो लाइटर वेन में लोगों को कहता हूं कि जी मैं तो लोगों से पैसे मांगने के, प्रेसिडेंट बनने के बाद मुझे जो मिला है वो ये है कि मैं लोगों से पैसे मांगता फिर रहा हूं ताकि मेरा कोई कंपटीशन हो जाए, मैं कोई बच्चों के लिए बेहतरी कर सकूं। लेकिन अगर आप में विल है कुछ करने को तो सब कुछ हो सकता है। मैं ये बताऊं कि इन रिसोर्सेज की कमी के बावजूद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़े, ये उस भी आपके सवाल का जवाब आ जाएगा कि हमने इस एक साल में क्या कुछ किया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़े मैंने पिछली नेशनल चैम्पियनशिप में बच्चों को कैश प्राइजेस देने का ऐलान किया है, दिए हैं, और ये पक्की मैं इसको रूटीन बनाना चाहता हूँ। हमने गोल्ड मेडल जीतने वाले बच्चे को 5,000 रखा, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 3,000 रखा और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 2,000 रखा। और ये सारा कुछ मैं स्पॉन्सरशिप से कर रहा था। उसके बावजूद मैंने ये किया कि जी ये बच्चे जो हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनली ये शुरू हो गया, वो जो एमेच्योर वाला चक्कर था वो अभी ख़त्म हो गया। इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉर्ड करने वाले एथलीट को, गोल्ड लेने वाले को, सिल्वर लेने वाले को, ब्रॉन्ज लेने वालों को वो भी कैश प्राइजेस दे रहे हैं। तो हमने भी इस दफ़े शुरू कर दिया। इस पे कोई तकरीबन 4.5 लाख रुपया मैं सिर्फ बच्चों के प्राइजेस के लिए जो है वो किया है। तो ये स्टेप्स हैं इनकरेज करने के लिए लोगों को। बहुत कमी है रिसोर्सेज की, कोशिश कर रहे हैं कि स्पॉन्सरशिप हमें मिले और हम बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव क्रिएट करें। और ये मेरी पॉलिसी में ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इंसेंटिव बच्चों के लिए भी, और इवन जो ऑफिशियल कोचेज हैं उनके लिए भी ये अट्रैक्टिव कोई चीज़ हो जिसकी तरफ लोग आएँ कि जी अगर हम जाएं, कुछ फ्यूचर में है, कुछ उनको प्रेजेंट में कुछ मिल रहा है फेडरेशन की तरफ से। तो ये अभी तक बहरहाल ये टोटल डोनेशन पे और स्पॉन्सरशिप पे बात चल रही है। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि नसीम हमीद और इससे पहले शबाना अख्तर, हमारी 2 एथलीट्स बड़ी गुजरी हैं, क्या राबिया आशिक में इतना पोटेंशियल है? पहली बात। दूसरा ये कि ख़वातीन एथलीट्स हमारी कोई कितना पीछे हमारे पास, जो जिसे हम कहते हैं खिलाड़ियों का पूल, वो कितना अवेलेबल है? पूल तो मैंने पहले बात कर दी कि पूल बड़ा थोड़ा है, और उस पूल को तो मैं बढ़ाने की कोशिश में हूँ कि जी जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। अभी कल ही जो कल गुजर गया यानी 14 तारीख को फैसलाबाद में एक पहला मैं डिवीजन लेवल की एक मीट मैंने उनको बोला करवाएं, जिसका मेन मकसद टैलेंट हंट का है। और मैं ये डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल पे सब पे करवाना चाह रहा हूँ कि वो बच्चे जो नेशनल लेवल पे नहीं आ पा रहे उनको वहाँ से वो पिक करें और उनको हम फिर ग्रूम करें और ट्रेन करें। तो पूल चूँकि थोड़ा है उसको तो एक्सपैंड करना है। दूसरा ये कि जी राबिया में पोटेंशियल, पहली जो 2 बच्चियों का आपने नाम लिया उतना है या उससे ज़्यादा। इस लड़की को मैं बड़ा क्लोजली इसको वॉच करता हूँ क्योंकि सबसे अच्छी है, और मैं जब भी ट्रेनिंग देखने जाता हूँ तो मैं ख़ास तौर पे, और फिर अभी ओलंपिक्स पे जा रही है। इसमें पोटेंशियल तो है और ये बड़ी मेहनत कर रही है। और लेकिन मतलब किसी से कंपेयर करना, उनके अपने इवेंट्स थे, इसका डिफरेंट इवेंट है, उन जैसी परफॉर्मेंस कर पाएगी नहीं कर पाएगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन पोटेंशियल भी है और ये बड़ी मेहनत कर रही है। उम्मीद तो है कि हमें एटलीस्ट सैफ गेम्स लेवल तक जिधर उन्होंने परफॉर्म किया है ये भी अच्छी परफॉर्मेंस देगी। अच्छा, हमने इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में एथलेटिक्स पे पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट जनरल रिटायर्ड अकरम शाही साहब से गुफ्तगू की, और उन्होंने एथलेटिक्स के पास्ट और प्रेजेंट और उसके बाद फ्यूचर, इन तीनों के बारे में बात की और प्लान्स के बारे में हमें बताया और पाकिस्तान के पोटेंशियल के बारे में बताया। साथ साथ उन्होंने हमें बताया कि लंदन ओलंपिक्स में हमारे जो एथलीट्स हैं दोनों वो जा रहे हैं, लियाकत अली और राबिया आशिक, वो किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, पाकिस्तान की होप्स क्या हैं, इन पर सारों पर बात हुई। हमारे साथ हैं जनरल रिटायर्ड अकरम शाही साहब जो पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। पहले हिस्से में ये बात की, लेकिन चूंकि इन्होंने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पर कंटेस्ट
कंटेस्टेंट के तौर पर हिस्सा लिया था इलेक्शन में और उसमें कुछ थोड़ा सा मार्जिन का फ़र्क रह गया। और चूंकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन इस वक्त एक डिस्प्यूट में मुब्तला हैं और उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम उस पर बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान में खेलों की फेडरेशंस का ये जो तनाज़ा है किस तरह से ये सॉल्व होगा और हमारी जो खेलों में सरगर्मियाँ हैं वो दोबारा से बहाल हो सकें ताकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में खेले जो हैं वो सही मानों में परवान चढ़ सकें। ये नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं दोबारा गुफ्तगू के लिए।